हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर राजेश सोनी और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में आज हम बीइंग, ओविंग टू, नॉट विद स्टैंडिंग और दो आल्दो से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को सीखेंगे। राइट स्टूडेंट, अगर आपको एफर्ट वर्ड दिखाई दे जाए, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, कोशिश। अगर आपको एफर्ट वर्ड दिखाई दे जाए तो आप ट्राई, एंडीवर, अटेम्प्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इन वर्ब में से किसी भी एक वर्ब का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि एफर्ट, कोशिश और इन तीनों वर्ब का मतलब होता है कोशिश करना। अगर आपको हार्ड वर्क दिखाई दे जाए, हार्ड वर्क का मतलब है कठोर मेहनत। राइट, तो उससे आप वर्ब बना लेंगे वर्क हार्ड। अंडरस्टैंडिंग? यस, मैं फिर बता रहा हूं, एफर्ट से आप वर्ब बना लेंगे ट्राई, एंडीवर, अटेम्प्ट, और हार्ड वर्क से आप बना लेंगे वर्क हार्ड। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है तो ये वर्क का वर्कड हो जाएगा। राइट, वहां पर ट्राई का ट्राइड हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस। तो फिर से एक बात बताई जा रही है, एफर्ट आपको दिखाई दे जाए तो आप ट्राई, अटेम्प्ट, एंडीवर से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हार्ड वर्क दिखाई दे जाए तो आप वर्क हार्ड से सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको दिखाई दे जाए टैलेंट, सेंटेंस में वर्ड दिखाई दे जाए टैलेंट, तो आप लिख सकते हैं इज टैलेंटेड। जैसे ही इज टैलेंटेड, सी इज टैलेंटेड, राधिका इज टैलेंटेड। अंडरस्टैंडिंग? टैलेंट वर्ड अगर आपको दिखाई दे जाए तो इज टैलेंटेड या हैज टैलेंट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको एबल, एबिलिटी वाले वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे जाएं या कैपेसिटी भी अगर आपको दिखाई दे जाएं, क्लियर है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बना देंगे। एबल या एबिलिटी दिखाई दे जाए तो आप बना लेंगे इज एबल, ही इज एबल, सी इज एबल। राइट, या फिर सी हैज एबिलिटी, ही हैज एबिलिटी, सी हैज कैपेसिटी, ही हैज कैपेसिटी। कैपेसिटी है तो सी हैज कैपेसिटी, ही हैज कैपेसिटी से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो रिकैप हम कर रहे हैं, एफर्ट है तो ट्राई, अटेम्प्ट, एंडीवर। हार्ड वर्क है तो वर्क हार्ड। टैलेंट है तो इज टैलेंटेड या हैज टैलेंट। एबल या एबिलिटी है तो इज एबल या हैज एबिलिटी। और कैपेसिटी है तो हैज कैपेसिटी से बनेगा, जिससे सी हैज कैपेसिटी, ही हैज कैपेसिटी। राइट, मोहित हैज कैपेसिटी, सलमान हैज कैपेसिटी, लाइक दैट। अंडरस्टैंडिंग? तो अब हम सीखते हैं बीइंग, ओविंग टू, नॉट विद स्टैंडिंग, दो और आल्दो से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को। आगे सेंटेंस है आपका ओविंग टू करप्ट, मोहिनी इज पनिश्ड। राइट, ओविंग टू करप्ट, मोहिनी इज पनिश्ड। जब ओविंग टू से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो, ओविंग टू का मतलब होता है के कारण। जब ओविंग टू से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप देयर फोर का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे आप? देयर फोर का प्रयोग कर देंगे। और देयर फोर से पहले भी कोमा आएगी और देयर फोर के बाद भी कोमा आएगी। क्लियर है? तो इस टाइप को सेंटेंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। यहां पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा मोहिनी। राइट, और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही बनाएंगे। आप लिखेंगे इज करप्ट। ये प्रेजेंट टेंस में आपने सेंटेंस बना लिया है, मोहिनी इज करप्ट, मोहिनी इज करप्ट। अब ये सेंटेंस आपने बना लिया है। अब क्योंकि ये सेंटेंस आपका ओविंग टू से स्टार्ट हो रहा है, आप प्रयोग कर देंगे देयरफॉर। राइट, पहले आपने मोहिनी सब्जेक्ट ले लिया, फिर क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट टेंस था तो इस टेंस को, करप्ट वाले सेंटेंस को आपने प्रेजेंट टेंस की मदद से बना लिया। आपका सेंटेंस हो गया मोहिनी इज करप्ट। क्योंकि ये सेंटेंस आपका ओविंग टू से स्टार्ट हो रहा था तो आपने देयरफॉर का प्रयोग कर दिया और देयरफॉर के पहले भी कोमा लगा दी, देयरफॉर के बाद भी कोमा आपने लगा दी। अब ये सेंटेंस आप ले लेंगे, ये जो इज पनिश्ड वाला सेंटेंस है इसको आप ले लेंगे, क्योंकि मोहिनी आप स्टार्टिंग में लिख चुके हैं। आगे आप लिखेंगे सी इज पनिश्ड, सी इज पनिश्ड। आई एम होपफुल दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पैराडाइम है ओविंग टू टैलेंटेड, माधुरी शुड बी ए विनर। ओविंग टू टैलेंटेड, माधुरी शुड बी ए विनर। राइट, ओविंग टू टैलेंटेड, माधुरी शुड बी ए विनर। तो वही मेथड चलेगा। माधुरी है, उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। अब ये शुड है, प्रेजेंट टेंस में हम बना सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा दिस इज टैलेंटेड कोमा देयरफॉर, देयर कोमा के बाद क्या जाएगा? therefore because this sentence is going to start from the word owing to, that is the reason we are going to apply here therefore.
राइट, एंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस वर्ड देयरफॉर वी शैल अप्लाई कोमा। सिंपली अभी आपने सब्जेक्ट लिया है माधुरी, क्लियर है, क्योंकि यहां पर शुड था तो आपने इज एम आर से सेंटेंस को ये बना लिया, प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस को बना लिया। माधुरी इज टैलेंटेड, देयरफॉर अब ये जो सेंटेंस है आपका माधुरी शुड बी ए विनर, राइट, इसमें माधुरी को माधुरी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम माधुरी शुरू में लिख चुके हैं। सी हो जाएगा सी शुड बी ए विनर, सी शुड बी ए विनर, राइट। तो ये आपका सेंटेंस आंसर हो जाएगा माधुरी इज टैलेंटेड देयरफॉर सी शुड बी ए विनर। उसमें सेंटेंस अगर बीइंग से स्टार्ट हो तो हम एंड का प्रयोग कर देते हैं, राइट। ओविंग टू से स्टार्ट हो रहा था तो देयरफॉर का प्रयोग कर रहे थे, ओविंग टू का मतलब होता है के कारण। यहाँ पर बीइंग से स्टार्ट हो रहा है तो हम एंड का प्रयोग कर देंगे। वही मेथड आपका चलेगा जो अभी आप करके चुके हैं, वही सी को आप सब्जेक्ट बना लेंगे, राइट, क्योंकि कैन प्रेजेंट टेंस है तो आप इसको इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस के अनुसार चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा सी इज एबल, सी इज एबल। मैं रिपीट कर रहा हूं, सी को आपने सब्जेक्ट बना लिया, जैसे ओविंग टू वाले रूल्स में आप बना रहे थे वैसे ही इसको सब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। अब क्योंकि ये कैन प्रेजेंट टेंस है तो ये वाला टेंस हमने इज एम आर की मदद से हमने बना लिया। ये हमारा सेंटेंस हो गया सी इज एबल, सी इज एबल। एंड आगे क्या हो जाएगा, एंड कैन बिकम एन ऑफिसर, बिकम एन ऑफिसर। स्टूडेंट वही मेथड है जो अभी हम ओविंग टू में अपना कर चुके हैं। अगर यहाँ पर हमारा कुड होता, अगर यहाँ पर कुड होता तो इज के स्थान पर हम यहाँ पर वोज का प्रयोग कर देते, पास्ट में इसको बना देते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बीइंग हार्ड वर्कर जैकलिन विंस ए ट्रॉफी, बीइंग हार्ड वर्कर जैकलिन विंस ए ट्रॉफी। क्लियर है स्टूडेंट, तो वही मेथड चलेगा। जैकलिन को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, जैकलिन को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है जैकलिन, राइट, वही मेथड। अब क्योंकि विंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म के अनुसार हम इस सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा जैकलिन इज ए हार्ड वर्कर, क्या हो जाएगा, जैकलिन इज ए हार्ड वर्कर, राइट। जैकलिन इज ए हार्ड वर्कर। आई रिपीट वंस अगेन, जैकलिन को आपने क्या किया है, सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि ये विंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो इसको प्रेजेंट टेंस के अनुसार हमने चेंज कर दिया। ये आपका सेंटेंस हो गया जैकलिन इज ए हार्ड वर्कर। एंड आगे आप क्या लगाएंगे, एंड। अब ये बाकी का जो सेंटेंस बच गया है विंस ए ट्रॉफी, इसको आप एज इट इज यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, विंस ए ट्रॉफी। आई एम होपफुल दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा रूल है नोट विद स्टैंडिंग। नोट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद। अगर हमारा सेंटेंस नोट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट होता है तो हम बट का प्रयोग करते हैं। ओविंग टू से स्टार्ट होता है तो देयरफॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ओविंग टू का मतलब होता है कारण। बीइंग से स्टार्ट होता है तो हम प्रयोग करते हैं एंड, और नोट विद स्टैंडिंग से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम प्रयोग करते हैं बट, राइट। एक पैराडाइम आप देखिए, नोट विद स्टैंडिंग हर एबिलिटी फातिमा लूजेज द रेस, राइट। तो वही मेथड आपका चलेगा। सबसे पहले आप फातिमा को सब्जेक्ट बनाएंगे, फातिमा, ये आपने सब्जेक्ट बना लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर ये लूजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही मेथड जो अभी ओविंग टू वाले सेंटेंस में अप्लाई किया था, वही मेथड जो बीइंग में अप्लाई किया था, वही मेथड अब यहाँ पर चलेगा। फातिमा को आपने सब्जेक्ट बनाया क्योंकि लूजेज प्रेजेंट टेंस है, राइट। तो ये हर एबिलिटी से आप प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बना देंगे। आपका ये सेंटेंस हो जाएगा फातिमा इज एबल, फातिमा इज एबल, राइट। फिर से आपको बताया जा रहा है, फातिमा को आपने सब्जेक्ट बना लिया, ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए हर एबिलिटी को प्रेजेंट टेंस के अनुसार आपने बना दिया, तो बन गया फातिमा इज एबल। अगर यहाँ पर लोस्ट होता तो आप कर देते वोजेबल, राइट। तो फिलहाल आपने कर दिया है, क्योंकि लूजेज प्रेजेंट टेंस है, आपने कर दिया है फातिमा इज एबल। और क्योंकि ये सेंटेंस आपका विद स्टैंडिंग से स्टार्ट हो रहा है, आप प्रयोग करेंगे बट, राइट। सी लूजेज द रेस, सी लूजेज द रेस, ये इसका आंसर हो जाएगा, सी लूजेज द रेस। अंडरस्टैंडिंग, फातिमा इज एबल बट सी लूजेज द रेस। नेक्स्ट पैराडाइम उसी तरीके से चलेगा, नोट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट हो रहा है। सोफिया को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सोफिया को आप बना लेंगे सब्जेक्ट,
ये आपने क्या बना लिया है, सब्जेक्ट बना लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर इज प्रेजेंट टेंस है, राइट, तो हर एफर्ट से हम क्या करेंगे, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, तो वर्ब बन जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगा, ट्राइज। सोफिया ट्राइज, राइट, बट सी इज नॉट ए विनर। सी इज नॉट ए विनर आपको दे रखा है एज इट इज, उसे हम एज इट इज पिक कर लेंगे। आई टेल यू वंस अगेन, सोफिया को आपने सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो एफर्ट से आपकी वर्ब बन गई ट्राइज। सोफिया ट्राइज, नोट विद स्टैंडिंग से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए आपने लगा दिया बट, और बाद का सेंटेंस आपने एज इट इज पिक कर लिया, सी इज नॉट ए विनर। क्योंकि सोफिया आप शुरू में ले चुके हैं इसलिए दोबारा से सोफिया लिखने की जरूरत नहीं है, सी का प्रयोग हम कर लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, दो या आल्दो से सेंटेंस स्टार्ट हो, दो या आल्दो से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम बट का, तो भी हम बट का प्रयोग करेंगे। नोट विद स्टैंडिंग के केस में भी हम बट का प्रयोग करेंगे, दो आल्दो से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो भी हम बट का प्रयोग करेंगे। आपके पास ये पैराडाइम है, दो मारिया ट्राइज सी लूजेस द फ्लाइट, राइट, हालांकि मारिया कोशिश करती है लेकिन वो फ्लाइट को लूज कर देती है। क्लियर है, तो ये दोनों सेंटेंस आपने एज इट इज लिख लिए, मारिया ट्राइज भी लिख लिया, सी लूजेस द फ्लाइट भी आपने लिख लिया, दो को यहां से हटा दिया है। क्लियर है, दो को यहां से हटा दिया है, दोनों सेंटेंस आपने लिख लिए, दोनों के बीच में क्या जाएगा, बट। नोट विद स्टैंडिंग के साथ भी बट आएगा और इसके दो आल्दोस के साथ भी जो है बट आएगा। इसी प्रकार ये पैराडाइम है आपके पास, दो या आल्दो सी हैज एबिलिटी, सी इज ए लूजर, राइट, तो सी हैज एबिलिटी आपने लिख लिया पहला सेंटेंस, राइट, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख लिया, सी इज ए लूजर, राइट, तो दो और आल्दो को आपने हटा दिया और यहां पर आपने क्या अप्लाई कर दिया, बट। नोट विद स्टैंडिंग के केस में भी आप बट का प्रयोग करेंगे, दो आल्दो से सेंटेंस स्टार्ट होता है तब भी बट का प्रयोग करेंगे। कीप वॉचिंग वीडियोस, थैंक यू।